स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत दसियापुर के बगही और कटही गाँव में, जहाँ पर एक छोटी सी लूट की घटना हुई है। लेकिन इस छोटी सी लूट की घटना ने श्रावस्ती पुलिस को चुनौती दे दी है। दरअसल यहाँ पर एक फाइनेंसर जो फाइनेंस का काम करता है, वो व्यापारी कहीं से पैसा वसूली करके आ रहा था और जैसे ही कटही बगही नहर के पास में पहुँचा, वैसे ही दो अज्ञात नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने उसको घेर लिया और असलहे के दम पर उसके बैग में जो कुछ पैसा था 60-70 हज़ार वो लूट लिया। और लूटने के बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल करके भाग गया। बताया जाता है कि जिस फाइनेंसर के साथ में लूट हुई है वो काफ़ी देर तक उन बदमाशों से लड़ा भी है और उसके बाद उन बदमाशों ने, जो नकाबपोश बदमाश से जो बाइक लेकर आए थे, उन्होंने कम से कम 15-20 हेलमेट उसके मुंह पर मार दिया, जिससे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और बदमाश वहां से भाग करके दूसरे गांव में चले गए। श्रावस्ती ज़िले के आगे बलरामपुर ज़िला पड़ता है और बदमाश यहां से भाग करके बलरामपुर ज़िले के लोनियनपुरवा गाँव में पहुँच गए। इतनी देर में वहाँ पर फिर एक लड़का मिला। उस लड़के ने उसे रोकने का प्रयास किया तो इन बदमाशों ने उस लड़के को भी धक्का दे दिया। बाद में हम उस लड़के से भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना श्रावस्ती पुलिस को मिली, जैसे ही इसकी सूचना बलरामपुर पुलिस को मिली कि श्रावस्ती और बलरामपुर बॉर्डर पर इस तरीके से फिल्मी अंदाज में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, तो श्रावस्ती और बलरामपुर की पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। क्योंकि ये लूटपाट की घटना करना, छिनैती की घटना करना पुलिस को सीधे सीधे चुनौती देना है। पुलिस कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है लेकिन लूटपाट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये सीधे पुलिस को चुनौती देना हुआ। इसके बाद में 3 थाने की पुलिस यहाँ पर जुट गई है। एक प्लान बनाया जा रहा है क्योंकि जो बदमाश हैं वो गन्ने के खेत में छिपे हुए हैं, अभी तक भागे नहीं हैं। चारों तरफ से ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर लिया है और चारों तरफ से पुलिस ने भी घेर रखा है। लेकिन यहाँ पर हज़ारों बीघा गन्ना है, सैकड़ों बीघा गन्ना है, यानी गन्ने का खेत जो है अनंत है, अथाह है। गन्ने के खेत में इस तरीके से ढूंढा नहीं जा सकता है, इसीलिए पुलिस यहाँ पर टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है और ड्रोन कैमरा मंगाया गया है। ड्रोन कैमरा गन्ने के ऊपर चला करके चोरों को, वो जो चोर बदमाश हैं, उनको ट्रैक किया जाएगा कि आखिरकार वो कहाँ पर बैठे हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि इन चोर बदमाशों का पीछा करना खतरे से खाली नहीं, कि उनके पास पिस्टल भी है, यानी इनके पास अवैध रूप से असलहा भी है। जिस लड़के के साथ में लूटपाट हुई है उसने बताया कि उसके पास चाकू भी है, उनके पास असलहा भी है। तो ऐसे में अगर पुलिस खाली हाथ गन्ने के खेत में जाती है तो हो सकता है बदमाश पुलिस के ऊपर फायर भी कर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उन्होंने इतनी बेरहमी से फाइनेंसर को मारा है तो जब पुलिस आगे पड़ जाएगी तो हो सकता है असलहे से फायर झोंक दे और कोई पुलिसकर्मी घायल हो जाए। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले रणनीति बनाई जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं इकोना के थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी और श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना के थाना अध्यक्ष रामपाल, दोनों लोग यहाँ पर सबसे पहले रणनीति बनाएंगे, कौन किस तरफ से जाएगा, कौन किस तरह से घुसेगा। और ग्रामीणों को सख्त मना किया गया है कि कोई भी ग्रामीण गन्ने के खेत में न जाए, क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत है। जो नकाबपोश बदमाश हैं वो कोई प्रोफेशनल बदमाश हो सकते हैं, उनके पास में हथियार भी है और उनके पास में अवैध रूप से असलहा भी है, चाकू भी है। ऐसा जिसके साथ लूटपाट हुई है उसने बताया है और गांव में कुछ लड़के हैं उन्होंने बताया है। तो पुलिस हथियार लेकर के तैयार खड़ी है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता सामने से क्या हो जाए, सामने वाले के पास से क्या निकल आए, कौन सा बंदूक निकल आए, पुलिस को अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन तारीफ़ करनी होगी श्रावस्ती पुलिस की कि श्रावस्ती पुलिस ने गन्ने के खेत को चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों बीघा गन्ना है, अनंत अथाह है एकदम से। ऊपर ड्रोन कैमरा चलाया जा रहा है और ड्रोन कैमरे की मदद से जो बदमाश हैं उनको ट्रैक किया जाएगा और उसके बाद एक एक करके, अभी मैं वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा, इकोना थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी हाथ में पिस्टल लेकर के निकल चुके हैं, क्योंकि जो सामने बदमाश हैं वो भी बहुत शातिर हैं, उनके पास भी हथियार है। तो ज़रूरी है कि पुलिस हथियार का बदला हथियार से लेगी। बहुत ही खतरे वाला काम है। गन्ने का खेत आप देख सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार वो बदमाश किस जगह पर छुपे हुए हैं। लेकिन इतना तो तय है कि बदमाशों को भागने नहीं दिया गया है। चारों तरफ से ग्रामीणों ने भी घेर रखा है और अब पुलिस ने भी घेर लिया है। बदमाशों ने भी घेर लिया है, पुलिस ने भी घेर लिया है। और बार बार ड्रोन कैमरा चालक से बात करते हुए ड्रोन कैमरे वाले वहां से बता रहे हैं कि किस तरीके से मूवमेंट नज़र आ रहा है।
ड्रोन कैमरा ऊपर से कोई हरकत देखता है तो तुरंत जो है थाना अध्यक्ष को सूचित करता है और थाना अध्यक्ष के इशारे पर यहाँ तक कि धीरे धीरे टकटकी लगा करके बहुत ही सावधानी से जो बदमाश हैं उनकी आवाज़ को ट्रैक करने का काम किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है श्रावस्ती में और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इनकाउंटर भी हो सकता है, क्योंकि श्रावस्ती की पुलिस मूड में आ गई है। लूटपाट की घटना को अंजाम देकर, ये छिनैती की घटना को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दे दी है। ऊपर से हथियारबंद बदमाश भी हैं, तो श्रावस्ती की पुलिस यहाँ पर सीधे सीधे इनकाउंटर कर सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसीलिए देखना होगा, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्कता बरतते हुए बदमाशों को ट्रैक करने का काम किया जा रहा है। ड्रोन कैमरा जो चला रहे हैं टेक्नीशियन, उनसे बात की जा रही है। यहाँ पर 2-2 ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं ताकि पता चले कि बदमाश आखिरकार क्या योजना बना रहे हैं, क्योंकि बदमाशों को भी पता चल चुका है कि अब वो बचेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे हर हाल में। बदमाशों को पता है कि पुलिस के पास भी हथियार है और बदमाशों के पास में भी हथियार है। तो धीरे धीरे इसकी सूचना मीडिया कर्मियों को भी लग गई कि हमारे श्रावस्ती ज़िले में एक छोटी सी लूटपाट हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको लूटपाट भी नहीं कह सकते हैं हम, ये छिनैती कह सकते हैं, क्योंकि जो नकाबपोश बदमाश हैं शायद वो प्रोफेशनल नहीं थे, क्योंकि जिससे उन्होंने छिनैती की है, जिससे उन्होंने रुपए से भरा हुआ बैग छीना है, उसके साथ में उन्होंने मारपीट भी की है। 15-20 हेलमेट कोई कस के मार दें तो सोचो कैसा लगेगा। आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर 15-20 हेलमेट उसके मुंह पे न पड़ा होता तो उसी ने बदमाश को पकड़ लिया होता। 2 बदमाश हैं, सुपर स्प्लेंडर गाड़ी से आए थे, ग्रामीणों के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई है, भिड़ंत भी हुई है, भागने का प्रयास किया है बदमाशों ने, तो बाइक वहीं पर छूट गई है। और पता चला है कि इतनी देर में पुलिस ने जब बाइक के मालिक का पता लगाया तो पता चला कि बाइक भी चोरी की थी। यानी पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठीक से सुराग हाथ नहीं लगा है कि ये बदमाश कौन है, कहाँ से आए हैं। लेकिन जो फाइनेंसर है वो किसी समूह में काम करता है और पैसा वसूली करने का काम करता है। शायद जो चोर बदमाश हैं उनको पता था कि ये पैसा वसूल करके इसी रास्ते से आएगा, हो सकता है कि कोई उसका पीछा करता रहा हो। बहरहाल ये जांच पड़ताल करना पुलिस का काम है। लेकिन चूँकि चोरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लूट चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मैंने आपसे बताया कि पुलिस को तभी देखिए थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी लीड करते हुए इस वक्त अपनी टीम को आगे आगे चल रहे हैं। उनके हाथ में इस वक्त रिवाल्वर है, होना भी चाहिए, क्योंकि बदमाशों के भी हाथ में हथियार हैं, तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। ये श्रावस्ती की पुलिस है, इससे पहले भी श्रावस्ती की पुलिस ऐसा सर्च ऑपरेशन कर चुकी है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। इससे पहले अनिल दीक्षित जो हमारे इकौना थाना अध्यक्ष से 2 साल पहले इसी तरीके से 2 बदमाश गन्ने के खेत में भाग गए थे, जो 50 लाख का गांजा लेकर आए थे नेपाल से, तो उनको सफलतापूर्वक हमारे श्रावस्ती की पुलिस ने पकड़ लिया था। अगर यहाँ पर सफलता नहीं मिलती है तो ये हो सकता है कि अंधेरा हो जाए, क्योंकि अंधेरे में हम किसी तरीके से बदमाश को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन श्रावस्ती की पुलिस चारों तरफ से गन्ने को घेर कर बैठेगी, चाहे रात हो चाहे दिन, पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमारे ज़िले में इस तरीके से लूटपाट की घटना को अंजाम देना, छिनैती की घटना को अंजाम देना, यानी श्रावस्ती पुलिस को चुनौती देने के बराबर है। तो यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी भी आपको दिख जाएंगे, क्योंकि ये गन्ने का खेत बहुत ही खतरनाक है। आपको बता दें कि हाथ पैर कट जाता है इसमें से चलते हुए, गर्दन भी कट सकती है, जिस तरीके से चाइनीज मांझा में फंस करके लोगों की गर्दन कट जाती है। तो ये गन्ना भी बहुत उच्च प्रजाति का है, तो ये गन्ने में जैसे ही शरीर का कोई हिस्सा लगता है तुरंत हाथ पैर कट जाता है। तारीफ़ करूंगा मैं श्रावस्ती की पुलिस की, अपनी ड्यूटी निभाते हुए गन्ने के खेत में आज इस तरीके से श्रावस्ती पुलिस को जाना पड़ रहा है। कुछ पुलिसकर्मी हैं जिनके हाथ में हथियार है और कुछ पुलिसकर्मी बहुत ताकतवर हैं जो उठा करके बदमाश को पटक सकते हैं। तो अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, 3 थाने की पुलिस लगी है, दूसरे तरफ से बलरामपुर की पुलिस ने घेर रखा है और हमारे तरफ से श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस ने घेर रखा है। और जो हमारे श्रावस्ती के इकौना थाने के थाना अध्यक्ष हैं, जिनको वीडियो में आप देख रहे हैं, संतोष तिवारी, गन ऐसे पीछे कर रहे हैं जैसे लगता है गोली मेरे ऊपर ही चल जाएगी। तो संतोष तिवारी हैं, वो लीड कर रहे हैं इकौना की टीम को और दोनों बदमाशों को गन्ने के खेत में घेरा गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक सफलता मिलती है। इधर दसियापुर के पास में जो कटही बघई गांव पड़ता है, महादैया गांव पड़ता है, वहां के ग्रामीण भी पूरी तरीके से सतर्क हो गए हैं। पुलिस को देख करके धीरे धीरे ग्रामीणों का भी हौसला बढ़ा है और ग्रामीण भी अब लाठी डंडा लेकर यहां से निकल चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बदमाश कब तक श्रावस्ती पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। और इसकी सूचना पाते ही एडिशनल श्रावस्ती यानी
अपर पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती भी मौके पर पहुंच चुके हैं। चारों तरफ से पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है। बदमाशों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये बदमाश कौन हैं, कहां से आए हैं और इन्होंने इस तरीके से फिल्मी अंदाज में रोकना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रोन कैमरे में एक जगह पर बदमाशों की तस्वीरें मिली हैं। ड्रोन कैमरे में एक जगह बदमाशों की तस्वीरें मिली हैं, जिसके बाद पुलिस से एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गई है। जहां पर ड्रोन कैमरे ने बदमाश को ट्रैक किया है, यहां से कम 500 मीटर की दूरी पर है और पुलिस सब दौड़ने लगी है कि किसी न किसी तरीके से बदमाश को पकड़ लिया जाएगा। जहां पर ड्रोन कैमरा टेक्नीशियन ने बताया है वहां पर बहुत जल्दी पहुंचना है श्रावस्ती पुलिस को, क्योंकि बदमाश रुक नहीं रहा है। एक खेत से दूसरे खेत में भाग रहा है, दूसरे खेत से तीसरे खेत में भाग रहा है। जैसे ही उसको ट्रैक किया जाता है वो पुलिस को चकमा देते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बाहर नहीं निकल सकता है, बाहर कभी भी नहीं निकल सकता है। देखिए किस तरीके से जो भी हाथ में लग रहा है, श्रावस्ती पुलिस के जो भी हाथ में लग रहा है वो हाथ में लेकर के दौड़ रहे हैं। ये देखिए इस गन्ने के खेत में बदमाश को देखा गया है। अभी ड्रोन कैमरा इसके ऊपर से गुजरा है और ड्रोन कैमरे में वो कैद हुआ है। एक गन्ने के खेत से दूसरे गन्ने की खेत में जाने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर से श्रावस्ती की पुलिस अलर्ट मोड पर है, चारों तरफ से घेर लिया गया है। इस बार पुलिस का हौसला देख करके ग्रामीण भी चारों तरफ आ गए हैं। ग्रामीणों ने भी चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि थानाध्यक्ष चिकौना संतोष तिवारी ने ग्रामीणों को पहले से बता दिया है कि कोई भी सिविलियन गन्ने के खेत में नहीं घुसेगा, नहीं तो बदमाश का कोई भरोसा नहीं है। जब वो 15-20 हेलमेट खींच करके उसको मार सकता है फाइनेंसर को, तो आम लोगों का क्या हाल करेगा। उसके पास चाकू भी है, उसके पास पिस्टल भी है। तो दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं एसआई अमित कुमार सिंह है, दूसरी तरफ से अमित कुमार सिंह लीड कर रहे हैं। पूरे थाने की पुलिस लगा दी गई है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा ना कि श्रावस्ती पुलिस को इन्होंने चुनौती दे दी है। इस तरीके से फिल्मी अंदाज में इस घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो फिल्मों में होता है और ये रियल है। रियल में अगर ऐसी घटना को अंजाम दोगे तो पुलिस घर तक खोद डालेगी। पुलिस सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पुलिस अपने इलाके में लूटपाट की घटना बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त कर सकती है। पुलिस अवैध रूप से असलहा बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त कर सकती है। इसीलिए सारी की सारी पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब इस गन्ने के खेत में देखा गया है, यहाँ पर एसआई अमित कुमार सिंह जो हमारे श्रावस्ती एयरपोर्ट चौकी प्रभारी हैं, इनका काम है एयरपोर्ट संभालना। लेकिन चूँकि जब चैलेंज दे दिया है बदमाश ने, तो श्रावस्ती एयरपोर्ट की चौकी छोड़ करके एसआई अमित कुमार सिंह भी इस वक्त मैदान में आप देख सकते हैं 2 हमराहियों के साथ में यहाँ से घुसेंगे। ये काफ़ी बहादुर हैं, ये कोई कहने का मतलब ये कोई रिवाल्वर भी नहीं रखते हैं, ये ऐसे ही लड़ जाएंगे। धीरे धीरे जा रहे हैं। ड्रोन कैमरा टेक्नीशियन से बात हो रही है। इसी गन्ने के खेत में बदमाश बैठा हुआ है। कुछ लोगों को पेड़ पर भी चढ़ाया गया है, पेड़ पर चढ़ा करके ट्रैक किया जाएगा। जो ड्रोन कैमरा के टेक्नीशियन हैं उनसे बात हो रही है। यहाँ पर मीडिया कर्मी भी लगभग पूरे श्रावस्ती जिले के मीडिया कर्मी पहुँच गए हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन होने वाला है यहाँ पर। अब चूँकि गन्ने का खेत हम आपको बता दें कि यहाँ से सैकड़ों बीघा गन्ना, हजारों बीघा गन्ना, यानी गन्ने का कोई अंत ही नहीं है। इतना गन्ना शायद पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं लगा होगा जितना कि श्रावस्ती के दसियापुर, महदैया, बलरामपुर बॉर्डर पे लगा हुआ है। एक खेत से बाहर निकलो दूसरा खेत गन्ने का, फिर बाहर निकलो तीसरा खेत गन्ने का। और ये गन्ने इतने तंदुरुस्त लगे हुए हैं, इतने उच्च क्वालिटी के लगे हुए हैं कि इतने नुकीले हैं कि जैसे गन्ने का पत्ता ना हो तलवार हो। जैसे हाथ में हाथ पैर जैसे हमारा कट गया है, ऐसे कई लोगों का हाथ पैर कट गया है। और फिर कुछ ड्रोन कैमरे में दिखाई पड़ा है और पुलिसकर्मी फिर से यहाँ पर जो कुछ हाथ में मिल रहा है, लाठी डंडा काम नहीं कर रहा है गन्ने में, तो जो भी बांस बल्ली मिल रहा है पुलिस ने हाथों में ले लिया है। पुलिस का ये कहना है कि सबसे पहले वो इन बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहेंगे। अगर इन बदमाशों ने सरेंडर नहीं किया तो उनको बलपूर्वक पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने गोली चलाई तो गोली के बदले गोली खाएंगे। और इसी गन्ने के खेत में आज उनका इनकाउंटर निश्चित रूप से होगा। गोली के बदले गोली चलेगी, ये तो बिल्कुल तय बात है। इससे पहले भी आपने देखा कि बीरपुर में गन्ने के खेत में यह ऑपरेशन चल चुका है, वहाँ पर सफलता हाथ लग गई थी, लेकिन वहाँ पर दोपहर था। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अंधेरा होने को है। बहुत जल्दी आधे घंटे के अंदर अंधेरा हो जाएगा इस तरीके का। ऊपर से मौसम भी ख़राब है, बारिश भी होने वाली है। तो एक बार आपको फिर से मैं पूरी घटना के बारे में अवगत करा दूं कि आज दोपहर में सूचना मिली कि एक फाइनेंसर जो किसी समूह में, भारत फाइनेंस एजेंसी ऐसा कुछ एक करके है, किसी समूह में काम करता है। अभी हम उसका बयान आपको सुनवाएंगे।
वो पैसा वसूली करके महादैया कटही बगही गांव पड़ता है, श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के दसियापुर के पास में, वहां से नहर के किनारे आ रहा था। अचानक से दो बदमाश, नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार थे। वो गन्ने के खेत से निकले और उन्होंने फाइनेंसर को पकड़ लिया। उसके बाद में उसके पास जो वसूली वाला बैग था जिसमें 60-70 हज़ार रुपये रखा हुआ था, वो बैग उन्होंने छीन लिया। हालांकि फाइनेंसर ने उनसे बहुत देर तक दो हाथ किया, बहुत देर तक जमकर लड़ाई की। उनके पास में जो असलहा था, उनके पास में जो चाकू था, उससे डरा नहीं है। लेकिन इस दौरान ये देखा गया कि दोनों बदमाशों ने बहुत ही बेरहमी से हेलमेट निकाला और हेलमेट से फाइनेंसर के चेहरे पर बहुत तेज़ी से मारा, जैसा कि फिल्मों में होता है। तो फाइनेंसर खून से लथपथ हो गया और उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इसके बाद किसी तरीके से उसने हिम्मत करके गांव वालों को बुलाई, तो गांव वालों ने चौतरफा जो है गन्ने के खेत को घेर लिया। इसके बाद इसकी सूचना तत्काल पूरे ज़िले में आग की तरह फैल गई। जैसे ही बलरामपुर की पुलिस ने सुना, जैसे ही श्रावस्ती की पुलिस ने सुना, लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि इस तरीके की घटना इसी जगह पर, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ड्रोन कैमरा ने बदमाश को ट्रैक किया था वो इसी जगह पर ट्रैक किया था, इसी जगह पर। और यहाँ से वो जो है थोड़ा सा दूसरे खेत में भाग गया होगा। चूँकि यहाँ पर अंधेरा होने वाला है और अंधेरा भी हो जाएगा तब भी श्रावस्ती की पुलिस पीछा नहीं छोड़ेगी। रात भर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ पुलिस बर्दाश्त कर सकती है। पुलिस अपने इलाके में लूटपाट बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती है। अगर कोई लूटपाट करेगा तो पुलिस गोली भी मार सकती है, क्योंकि पुलिस की इमेज ख़राब होती है। कानून व्यवस्था का पोल खुल जाता है अगर मान लो कोई लूटपाट की घटना को अंजाम देता है। और इतिहास गवाह है कि श्रावस्ती जनपद में आज तक कहीं पर भी इस तरीके की कोई लूटपाट की घटना नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ की पुलिस बहुत ही सतर्क रहती है, बहुत ही एक्टिव मोड पर रहती है। आप देखते हैं कि श्रावस्ती की पुलिस बाकायदा पेट्रोलिंग भी करती रहती है। और पूरे देवी पाटन मंडल में हमारा श्रावस्ती ज़िला ही एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर चोरी की, लूटपाट की घटनाएं बिल्कुल शून्य है। एक आध घटनाएं सुनने में आएंगी, लेकिन क्राइम रेट जो है पूरी तरीके से श्रावस्ती में जीरो है। उसकी वजह यह है कि यहाँ की पुलिस बहुत ही एक्टिव मोड पर रहती है, बहुत सतर्क रहती है और बहुत ही बहादुर पुलिसकर्मी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे श्रावस्ती में जितने पुलिसकर्मी भर्ती हुए हैं सब के सब यंग हैं। चाहे कोई दरोगा हो, चाहे कोई सिपाही हो, कोई होमगार्ड हो, पीआरडी हो, सब के सब यंग आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर। सब के सब यंग हैं, सब के सब जिम जाते हैं, बहुत ही तंदुरुस्त हैं। और ईश्वर करे ऐसे ही सबकी तंदुरुस्ती बनी रहे, सब लोग जो है देश की सेवा करते रहें, अपनी जान को हथेली पे रख करके। मैंने जैसा आपको बताया कि ये लूट की घटना, ये छिनैती की घटना कोई बड़ी घटना नहीं है, छोटी घटना है, लेकिन चुनौती एक अलग बात होती है। जो अगर बदमाश पुलिस को चुनौती दे देगा तो पुलिस, आप जानते हैं, जिस तरीके से गन्ने का खेत अनंत है, अथाह है, उसी तरीके से पुलिस भी अनंत और अथाह है। पुलिस पाताल तक पीछा नहीं छोड़ेगी। और अगर आज इस गन्ने के खेत में ये बदमाश नहीं पकड़े गए, अगर रात में अंधेरा हो गया और अगर ये नहीं पकड़े गए, तब भी मुझे पता है कि श्रावस्ती की पुलिस इनका घर खोद डालेगी। एक हफ्ते के अंदर अंदर उनके पूरे ख़ानदान को उठाकर लाएगी, क्योंकि इस तरीके की घटना को अंजाम देना कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी पुलिस। तो दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर देखा गया था, यहाँ से भी भाग गया है। दो लोग हैं, दोनों बहुत तेज़ी से भागते हैं, बहुत चालाक हैं। अब अंधाधुंध गोली तो नहीं चलाई जा सकती गन्ने के खेत में, क्योंकि इधर से गोली चलेगी तो पता चलेगा उधर कोई गांव वाला मर गया, इसीलिए बहुत ही सावधानी बरती जा रही है। और अगर कोई हेलीकॉप्टर होता या कुछ ऐसा चीज़ होता जो ऊपर से बैठ करके, तो तत्काल पकड़ लिया जाता। एक दो ड्रोन कैमरा लगा हुआ है, वो ड्रोन कैमरा हज़ारों बीघा गन्ने की खेत को कैसे ट्रैक कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले सुनवाते हैं उस फाइनेंसर की बात को, जिस फाइनेंसर ने बताया है कि उसके साथ में लूटपाट की घटना कैसे हुई है। इसके बाद हम एक और लड़के से बात कराएंगे जो आपको बताएगा कि उस लड़के ने भी उन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन बदमाशों को, वो बदमाश जो है उस लड़के को भी धक्का देकर चले गए। उसके बाद में हम अपर पुलिस अधीक्षक के गोस्वामी से बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी। संतोष तिवारी, कहाँ रहते हैं? अयोध्या। तो यहाँ श्रावस्ती में क्या कर रहे हैं? श्रावस्ती में सर बलरामपुर में भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड में मैं एसएम के पद पे काम करता हूँ। अच्छा। गाँव में महिलाओं का समूह बना के पैसा छोटे मोटे व्यापार के लिए बांटा जाता है। थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ। छोटे मोटे व्यापार के लिए पैसा दिया जाता है बहुत कम ब्याज पर। अच्छा, तो आज आप कहाँ गए थे? आपके साथ क्या घटना हो गई? आज हम शुरुआत में जब ब्रांच से निकले तो पहली मीटिंग सहबरा की, दूसरी दसियापुर और तीसरी छाड़ुकपुरवा से बगही कटही, दोनों मीटिंग दसियापुर के नाम से चलती है। तो दसियापुर से एक मिक्सर भरे थे किरण नाम की, तो उसी का 219 रुपये लेने कटही से बगही जा रहे थे।
क्या हो गया रास्ते में फिर? रास्ते में बगल से एक सुपर स्प्लेंडर बाइक वाला निकला और लगा के आगे से मेरे आगे लाके खड़ी कर एक आदमी था, दो? हाँ, 2 लोग थे। अच्छा। एक मोटा था, एक दुबला पतला था। कोई हथियार लिए हुए थे? हथियार लिए थे क्या हथियार था? सर, पिस्टल लिए थे। अच्छा, तो पिस्टल आपकी कनपट्टी पे लगा दिया? कनपट्टी पे लगा दिए सर जी। कनपट्टी पे लगाने के बाद एक से हमारी मारपीट होने लगी, दूसरा हमारी गाड़ी में प्लग तोड़ दिया, निकाल दिया, केबल वगैरह सब निकाल दिया। अच्छा। चाबी चुभी तो गाड़ी तो सारी गिर गई। उसके बाद जब हम बैग हमारा लेने लगे तो हमने फिर एक बार उन पर ठोकर दिया। जब एक बार ठोकर दिया वो दोनों लोग बाइक पे बैठ चुके थे। जब उन दोनों को पकड़ा ऐसे, उसके बाद गिराने का मन किया। आपके बैग में कितना पैसा था? बैग में हमारे करीबन सर जी अब 3 सेंटर का पैसा था। कितना लगभग अमाउंट? लगभग सर जी 70-75 हज़ार रुपये। 70-75 हज़ार कैश था आपके हाँ, पास? हाँ, कैश। अच्छा, तो कैश छीन कर भाग गया? हाँ सर जी। और ये मारा किस चीज़ से आपको? पूरा बैग छीन के भाग गया। जब उन दोनों को चलने लगे तब हम सोचे कि इनको गाड़ी समेत हम इनको ऐसे पकड़ के और गिरा दें। उसके बाद सर जी वो हेलमेट लिए और 5-7 हेलमेट जब मारे तो हमारे आँख के आगे अंधेरा आ गया। अच्छा, आप पहचानते नहीं, कभी देखा नहीं उसको? नहीं सर जी, हम पहचानते नहीं, ना देखा। बहुत दूर तक आपने पीछा किया? बहुत दूर तक पीछा किया हमने। तुरंत बीएम को फ़ोन लगाया। बीएम सर महादेया में हमारी मीटिंग चलती है। अच्छा। वो विजिट कर रहे थे। अच्छा। तो वो उसी रोड से निकले। अच्छा, फिर आपने किसको सूचना दी सबसे पहले? अपने पुलिस ब्रांच कैसे पहुंची? मैनेजर, अपने ब्रांच मैनेजर। पुलिस कैसे पहुंची? पुलिस को सूचना उसके बाद दिया। अच्छा, हाँ। तो कुछ आपको किसी पर शक वगैरह है कि कौन हो सकता है? नहीं सर जी, अभी तो हमें जैसे सब- किसी न किसी को जानकारी रही होगी कि आप पैसा वसूली करने जाते हैं, नहीं तो ऐसा वो किसी को? जानकारी तो सर जी सबको रहती है, पूरे गांव को रहती है। अच्छा, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर चलते हैं लोग। तो पैसा आपका मिला कि चला गया? नहीं सर जी, पैसा नहीं मिला, टैब वगैरह मिला। टैग क्या चीज़? और टैबलेट। अच्छा, टैबलेट मिल गया, लेकिन पैसा वाला बैग वो लेके चला गया। हाँ सर जी, पैसे वाला बैग। अच्छा, पुलिस आपकी हेल्प कर रही है? पुलिस से मदद मिली? यस सर, पुलिस से मदद मिली है, एप्लीकेशन डलवाए हैं। और घटनास्थल पर और कोई था जब वो सब कांड हुआ, जब उसने पिस्टल लगाया वगैरह? सर जी, घटनास्थल पर कोई नहीं था। आवाज़ दे रहे थे, गांव के लोग आए नहीं। आप अकेले थे? जी। पकड़ लिया, मतलब सामने चट्टा ईटा का लगा हुआ था। तो मतलब ईटा हमको मतलब ताना, मैं मतलब छोड़ के मतलब पीछे। किसका हाथ पकड़ लिए थे? उसी चोर का जो पैसा छीना था। कितने आदमी थे वो? 2। कैसे दिख रहे थे? एक मतलब मोटा सा था और तगड़ा था, तो लंबा शरीर थोड़ा सा था। और एक अच्छा। हमारे जैसा था। कुछ हथियार वथियार लिए हुए था? अब ये नहीं पता चल रहा है, मतलब वो बता रहा था, मतलब थोड़ा सा बंदूक, मतलब नकली बता रहे थे कि मतलब हमको बोले कि नहीं देगा बस, तो मतलब तो मार। आपने कैसे पकड़ लिया? मतलब वो चिल्ला रहा था? वो मतलब जो पीछे पीछे नहीं था, वो चोर भाग रहा था आगे आगे। हाँ। तो वो तो चिल्ला रहा था कि पैसा हमारा छीन लेगा, पैसा छीन लेगा। तो मैं नींद में था, मतलब मैं सो रहा था। किसी को मारा वाला भी है? किसी वो मतलब उसको मारा है जिसका मतलब पैसा छीन गया है। कहाँ चोट लगी है उसको? उसके नाक पे, यहाँ पे मतलब पूरा खून से मतलब भरा हुआ था। जो बैग मिला वो खाली है कि उसमें पैसा है? नहीं, उसमें खाली था, सिर्फ पैसा एक भी नहीं था। मतलब पता चल रहा मतलब उसमें सिर्फ मोबाइल था बस। मतलब मोबाइल एक गन्ने में। तिवारी सन ऑफ सुरेंद्र तिवारी, थाना मवई, जनपद फैजाबाद के रहने वाले हैं और यहाँ भारत फाइनेंस बलरामपुर कोतवाली नगर में इनका ऑफिस है। इसी में प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो आज ये समूहों से पैसा वसूलने के लिए आए थे। तो दसियापुर और छड़ियापुर आदि गाँवों से कहीं 15,000, कहीं 16,000, कहीं 20,000 करके वसूला है इन्होंने। अभी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 35 से 40,000 रुपये के बीच इनके पास था बैग में। जी। 2 लड़के आए हैं जिनके पास एक पिस्तौल नुमा थी, जिसको इन्होंने देखा, उसे डराया और इनको रोक लिया। इनका बैग छीनने लगे, फिर इन्होंने उसका विरोध किया। विरोध पर चिल्लाए भी, लेकिन ये गिर गए। तो फिर इन्हीं के हेलमेट से उन्होंने उनके नाक पर और सिर पर मारा है, जिससे नाक में चोट आई और साथ में जो बैग था वो लेकर भाग गए हैं। तत्काल सूचना पर पुलिस हमारी पहुंची है। प्रभारी निरीक्षक नवीन मॉडर्न थाना, इकौना के प्रभारी निरीक्षक और बलरामपुर के भी आ गए थे। ये सभी लोग गन्ने में कॉम्बिंग कर रहे हैं, जहां पर ये बदमाशों के भागने की सूचना है और छिपे होने की। और हमारे यहाँ पुलिस लाइन से ड्रोन भी मंगाया गया। ड्रोन के द्वारा भी सर्वे कराया जा रहा है और इसका शीघ्र ही पर्दाफाश करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।